हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ लीलो एंड स्टिच मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी शुरू होती है आउटर स्पेस के एक हाईटेक प्लैनेट पर, नाम है टोरा। यह एक थोड़ा पागल पर जीनियस साइंटिस्ट रहता है जिसका नाम जुम्बा जोकीबा है। इस बंदे ने कुछ ऐसा बनाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, एक क्रिएचर जिसे हम छोटा एलियन भी कह सकते हैं, जिसे डॉक्टर जुम्बा ने नाम दिया है एक्सपेरिमेंट 626, जो स्मार्ट है, स्ट्रॉन्ग है, वो भी डबल चेक, लेकिन एक कंट्रोल में बिल्कुल ना आए। और 626 का एक ही पर्पस है, टू डिस्ट्रॉय। जी हाँ, 626 को किसी भी चीजों को तोड़ना काफी पसंद है, जिससे उसे खुशी मिलती है। लेकिन जब गैलेक्टिक फेडरेशन को पता चलता है तो जुम्बा को पकड़ लिया जाता है और उस पर स्पेस कोर्ट में बड़ा सीरियस ट्रायल करवाया जाता है, जहां उसे गिल्टी मान लिया जाता है एक इलीगल जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। जज का ऑर्डर आता है जुम्बा को जेल और 626 को एग्जाइल करने का, मतलब स्पेस के एक कोने में डंप करना, जहाँ से 626 कभी वापस नहीं आ सकता। पर अब सीन में ट्विस्ट है, 626 बोलता है एग्जाइल नॉट टुडे, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि 626 एक पुलिस क्रूजर चुराता है, हाइपर ड्राइव चालू करता है और बूम, लाइट की स्पीड में निकल जाता है। एंड डेस्टिनी है उसका अर्थ, और लैंडिंग भाई सीधा हवाई के बीचों बीच, जो कि कवाई आइलैंड है। ट्रॉपिकल पैराडाइज में वो एलियन जा क्रैश हुआ है, जिसकी क्रेजी से लैंडिंग हुई है। और सुनो, जब लैंड करता है तो उसके सामने एक शादी चल रही होती है, लोग डांस कर रहे होते हैं, डीजे बज रहा होता है, और तभी ही एक एलियन बीच रिसेप्शन में घुस जाता है, वो भी सिर्फ एक केक खाने के लिए। और वहाँ मौजूदा कोई भी ये समझे कि क्या हुआ है। एक टूरिस्ट ट्रॉली आकर उस पर चढ़ जाती है, पर 626 वो तो इनडिस्ट्रक्टिबल है। जी हाँ, वो जिंदा है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज और गुस्सा। लोग समझते हैं कोई स्ट्रे डॉग है और उसे भेज दिया जाता है एनिमल शेल्टर में। तभी ही वापस आउटर स्पेस में ग्रैंड काउंसिल वुमेन कहती है, जुम्बा तू अगर आजादी चाहता है तो फाइन, लेकिन उससे पहले उसे अर्थ पर जाकर 626 को पकड़ना होगा, लेकिन अकेले नहीं। उसे मिलता है एक पार्टनर जो कि अर्थ का एक्सपर्ट है, जिसका नाम एजेंट प्लीकली है। तो हम देख पाते हैं कि जुम्बा यानी कि एक एंग्री मैड साइंटिस्ट और प्लीकली जो एक अल्ट्रा नर्वस अर्थ लवर एलियन है, और दोनों ही टीम बनाकर निकल पड़ते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट मिशन पर, यानी कि 626 को पकड़ने के लिए। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कवाई आइलैंड हवाई की तरफ, वही जहाँ हमारा नॉटी एलियन क्रैश हुआ है। लेकिन अब सीन शिफ्ट होता है छोटी सी लड़की जिसका नाम है लीलो। लीलो सभी लोगों से थोड़ी अलग है, क्यूट, क्रिएटिव, लेकिन लोनली भी है। साथ ही सभी बच्चे उसे टीज भी करते हैं और बुली भी। और जब एक दिन हुला डांस क्लास में एक लड़की उसे छेड़ती है तो लीलो का सब्र का बांध टूट जाता है और वो उस लड़की को लाइव परफॉर्मेंस में ही स्टेज से धक्का दे देती है। बस फिर क्या, उसे हुला क्लास से एक्सपेल कर दिया जाता है। वही बात करें उसकी बहन नैनी की, तो हम देख पाते हैं कि वो उसके हुला परफॉर्मेंस के लिए नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से लीलो थोड़ी नाराज है। लेकिन नैनी पूरी कोशिश कर रही है अपना घर संभालने की, क्योंकि उनके मॉम डैड के पास वो दोनों ही एक दूसरे के लिए मौजूद है। पर नैनी भी काफी सारी चीजें अभी सीख रही है, जिस वजह से वो सारे सिचुएशन को प्रॉपरली टैकल नहीं कर पा रही। और तभी ही उनके लाइफ में एंट्री होती है मिस केको की, एक सीरियस और स्ट्रिक्ट सोशल वर्कर की। वह घर आकर देखती है कि सब कुछ काफी मैसी है और लीलो इमोशनली डिस्टर्ब लग रही थी, तो मिसेस कीको नैनी को एक अल्टीमेटम देती है कि उसके पास सिर्फ एक हफ्ता है कि वो ये प्रूव कर सके कि लीलो के लिए वो एक बेटर पेरेंट है, तो वो उसे फॉस्टर केयर के लिए नहीं ले जाएगी। और उसी रात नैनी ये अच्छे से सुन पाती है कि लीलो कितनी अकेली है और साथ ही काफी सैड भी, क्योंकि उसके पास एक रियल फ्रेंड नहीं। और अगले ही
ही सुबह हम देख पाते हैं कि लीलो थोड़ी सी उदास है और अपनी पड़ोसी टूटू को नैनी ने बताया था कि फिलहाल उनकी सिचुएशन कैसी है, जिस कारण टूटू लीलो को समझती है और वो उसे अपने साथ एनिमल शेल्टर ले जाती है ताकि वो एक डॉग को एडॉप्ट कर उसके साथ अच्छी दोस्ती बनाए रखे। लेकिन जहाँ वो लोग पहुँचे थे वहाँ और कोई नहीं बल्कि 626 एक्सपेरिमेंट भी मौजूद था और उसे ये पता चल जाता है कि जुम्बा उसे लेने के लिए पहुंचा है, जिस कारण अपना दिमाग चलाते हुए एक्सपेरिमेंट 626 वहाँ मौजूदा पोस्टर को देख ये समझ जाता है कि अर्थ के लोग डॉग्स को प्यार करते हैं, जिस कारण वो भी एडॉप्शन के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि एजेंट प्लीकली से उसने सुना है कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जिस कारण वो अपना हुलिया ही बदल लेता है और काफी क्यूट अंदाज में वो लीलो को इम्प्रेस करने में कामयाब होता है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि उसे देखकर नैनी हैरान है, पर फिर भी लीलो के लिए वो उसे रखने को अग्री कर जाती है, वो भी सिर्फ एक रात उन लोगों के पास उसे रखने के लिए। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि ड्राइव करते हुए जब वो लोग 626 को घर ले जा रहे होते हैं तो 626 कार में काफी परेशानियाँ खड़ी कर रहा होता है, जिस कारण नैनी चिड़ उसे कुछ कह देती है, जिससे लीलो को आइडिया मिल जाता है कि उसे 626 को क्या नाम देना है, जो कि स्टिच है। जहाँ उन लोगों की ऑलमोस्ट टक्कर डॉक्टर जुम्बा और प्लीकली से होने वाली थी, जिसे एक्सीडेंटली जुम्बा ने शूट कर दिया था और उस कारण वो अभी भी नशे में है। पर स्टिच उन लोगों को चिढ़ाकर अपनी नई फैमिली के साथ निकल जाता है क्योंकि हम देख पाते हैं कि नानी उन लोगों को अपने साथ अपने काम पर ले जा रही है। जो आइडिया उसके बॉस को पसंद तो नहीं आता, लेकिन लीलो ने नानी से ये प्रॉमिस किया है कि इस बार वो कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेगी। पर हम देख पाते हैं कि लीलो तो नहीं करती लेकिन स्टिच जरूर कर देता है और वहाँ टेबल पर वो ऑलमोस्ट आग लगा देता है, जिस कारण उस रेस्टोरेंट में कियोस्क मच जाता है, जिस कारण नैनी को उसके जॉब से हाथ धोनी पड़ती है। और फिर क्या, घर जाकर सारी सिचुएशन थोड़ी लो से होती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि लीलो स्टिच को फाइनली शांत करने में कामयाब होती है, जिसने घर में कियोस्क मचा दिया था। साथ ही साथ वो उससे अपनी बातचीत भी शेयर करती है, जिस कारण स्टिच उसे रिलेट कर पाता है और उसे एज अ फैमिली समझता है। फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि नैनी से मिलने के लिए मिस कीको और कोबरा बबला पहुंचते हैं, जो कि एक सीआईए एजेंट है जो फिलहाल स्टिच पर या उसके अराइवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो एक सोशल वर्कर बन स्टिच की जानकारी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहुंचा है, जो वो सेम चीज स्टिच के एक हेयर को निकाल कर करता भी है। साथ ही नैनी को कीको ये डिमांड करती है कि वो जल्द से जल्द एक जॉब ढूंढ ले, जिसके लिए नैनी रेडी तो है, लेकिन जहाँ जहाँ वो इंटरव्यू के लिए जा रही है वहाँ उसने अपने साथ लीलो और स्टिच को भी ले जा रही है, जिस कारण किसी न किसी तरीके से या उनकी किसी न किसी हरकतों से उन्हें जॉब नहीं मिलती, जिससे नैनी परेशान है, लीलो भी। और उसी दौरान स्टिच उन लोगों को एक फ्लायर ला कर देता है, जिसे देखते ही लीलो एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसने स्टिच को बताया था कि उसकी बहन सर्फिंग में कितनी अच्छी है और इसी तरह फाइनली नैनी को सर्फिंग इंस्ट्रक्टर के लिए हायर कर दिया जाता है, जहाँ वो लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। साथ ही नैनी भी अपने काम में काफी दिल लगा रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली उस सिनेरियो में जंप करती है जुम्बा और प्लीकी, जिनका अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट स्टिच को पकड़ने के लिए वो लोग करते तो है वो भी जेट स्की से, क्योंकि स्टिच एक डॉग को देखकर इंस्पायर्ड हुआ था सर्फिंग के लिए, जो वो ऑलमोस्ट लीलो और उसकी बहन के साथ कर ही रहा था। पर जुम्बा के अटैक के कारण लीलो और स्टिच डूबते चले जाते हैं, जहाँ ऑलमोस्ट लीलो ड्राउन हो चुकी थी तो डेविड और नैनी मिल उसे उस सिचुएशन से निकालने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ लीलो भी ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी रिकवरी होगी, कीको ने नैनी को ये कहा है कि हवाईन गवर्नमेंट उनकी हेल्थ इंश्योरेंस को कवर कर सकती है। साथ ही साथ वो जल्द ही लीलो को एक दूसरी फैमिली के साथ देखना चाहती है और उसके अच्छे फ्यूचर के लिए वो नैनी के साथ रखना नहीं चाहती, जिससे नैनी भी अपना फ्यूचर बना सकती है। और अपनी बहन के फ्यूचर के लिए नैनी एग्री कर जाती है, लेकिन एक रात वो अपनी बहन के साथ बिताती है, जहाँ सारी चीजें वो दोनों शेयर करते हैं और एक अच्छा मोमेंट स्पेंड करते हैं। बस स्टिच को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके एक्शंस के कारण लीलो और नैनी अलग हो रहे हैं, जिस वजह से वो उदास हो जाता है और वापस एनिमल शेल्टर चला जाता है, वो भी अकेले। वही ग्रेट काउंसिल वुमेन जो जुम्बा और प्लीकी के फेल अटेम्प्ट को लेकर काफी चिड़ी हुई है, तो वो डील तोड़ ऑर्डर करती है प्लीकली को कि वो जुम्बा को वापस ले आए, जिसे प्रिजन में डाल दिया जाएगा। लेकिन जुम्बा डिसाइड कर चुका है कि उसे जेल नहीं
नहीं जाना, जिस वजह से वो प्लीकी को चकमा देकर सीधा स्टेज को कैप्चर करने के लिए निकलता है। और हम देख पाते हैं कि कीको और बबल दूसरी सुबह लीलो को उसके घर लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन नैनी देखती है कि लीलो उसके बेडरूम में नहीं, जो निकल चुकी है स्टिच को ढूंढने के लिए, और वो शेल्टर आ पहुंची है। और स्टिच से बातचीत कर वो उसे समझाती है कि उसकी गलती नहीं है, बल्कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि उस कारण वो सारी चीजें हुई, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग स्टिच बुरा नहीं बल्कि वो कभी कभी बुरी हरकतें करता है, जैसे संभाल भी सकते हैं, क्योंकि वो लोग एक फैमिली है और फैमिली कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ती। बस फिर क्या, हम देख पाते हैं कि उन लोगों का रियूनियन हो, वहीं पर जुम्बा उन लोगों पर अटैक करते हुए पहुंचता है ताकि वो स्टिच को कैप्चर कर ले। पर वो लोग वहां से सीधा लीलो के घर आ पहुंचते हैं, जहां लीलो ये सोचती है कि उसकी बहन लौट आई है, लेकिन स्टिच उसे समझाता है कि वो बहन नहीं बल्कि जुम्बा है। और फिर क्या, जुम्बा लीलो के पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही लीलो को ये भी रिवील करता है कि स्टिच काफी चालाक है, जिसने लीलो को यूज किया है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट रख सके। साथ ही वो एक क्योस है, तो उसे लीलो से दूर रहना चाहिए, जो चीज स्टिच को काफी गिल्टी कर देती है। और हम देख पाते हैं कि उसी कारण से वो सरेंडर कर देता है। जिसके बाद क्या, जुम्बा स्टिच को लेकर अपनी स्पेसशिप में जाता है और उसे यहाँ से ले जाने का डिसीजन बनाता है, वो भी अपनी टेलीपोर्टेशन पोर्टल गन की मदद से। पर जाते जाते स्टिच ये नोटिस कर लेता है कि लीलो का घर पूरी तरह टूटने वाला है, जिस कारण लीलो भी छुपते छुपाते जुम्बा की स्पेसशिप में चढ़ जाती है। और फिर क्या, हम देख पाते हैं कि वो न सिर्फ स्टिच को अपने साथ रखना चाहती है बल्कि जुम्बा को मजा चखाने में भी कामयाब होती है। लेकिन उसी बीच हम देख पाते हैं कि नैनी, डेविड, टोटो और बबल मिल लीलो को ढूंढ रहे हैं, जिसका पता बताने में प्लीकली उन लोगों को कामयाब होता है। और बबल, जो फिलहाल प्लीकली को अरेस्ट कर अपने साथ ले जाने की फिराक में है, पर नैनी के समझाने पर वो रुक जाता है और लीलो की हेल्प करने के लिए निकलता है, क्योंकि उन लोगों की नजर एक क्रैशिंग शिप पर पड़ी है जो सीधा ओशन में जा गिरी है, वो भी लीलो और स्टिच के कारनामों के कारण। जहाँ जल्द से जल्द पहुँच नैनी और डेविड लीलो को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही लीलो उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि स्टिच अभी भी गिल्टी है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो फैमिली में डिस्ट्रक्शन ले आएगा, जिस कारण वो वापस यानी कि सरफेस पर स्विम करने से मना कर देता है और लीलो का हाथ छोड़ वापस समुद्र के अंदर चले जाता है, जिससे लीलो टूट चुकी है और वो स्टिच को छोड़कर जाना नहीं चाहती, बल्कि वो अपनी सिस्टर को ये तक कहती है कि वो लोग एक फैमिली है और फैमिली कभी फैमिली को पीछे नहीं छोड़ती। जिस कारण अपनी बहन के लिए नैनी वापस स्विम कर स्टिच को लेने के लिए जाती है, जो समुद्र के नीचे था। और फाइनली अपनी सांसों को रोक वो स्टिच को वापस शोर पर ले आती है, पर अनफॉर्चुनेटली स्टिच ब्रीथ नहीं कर रहा है, जिसे देख वो सभी हैरान है और उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं। और प्लीकली उन लोगों को समझाता है कि जो शॉक वो लोग उसे देने की कोशिश कर रहे हैं वो काफी ही कम है, जिस कारण कार की मदद से वो लोग उसे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, वो भी शॉक देकर। पर उससे भी उन लोगों का काम नहीं बनता और हम देख पाते हैं कि लीलो पूरी तरह टूट चुकी है, तो वही अचानक से स्टिच की आँख खुल जाती है। लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि ग्रैंड काउंसिल वुमेन वहाँ पहुँचती है, जो आते ही स्टिच को हिरासत में ले लेती है और साथ ही जुम्बा को भी गिरफ्त में ले लिया जाता है। और आते ही वो उन सभी से माफी मांगती है जो भी एक्सपेरिमेंट 626 ने किया है, क्योंकि वो एक काफी खतरनाक एलियन है, जिस कारण उसे वो लोग हिरासत में ले रहे हैं और कभी वो यहाँ लौट कर नहीं आएगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि स्टिच उसे इंटरप्ट करता है, ये कहते हुए कि वो एक्सपेरिमेंट 626 नहीं बल्कि स्टिच है, और जाने से पहले वो अपनी फैमिली को गुड बाय कहना चाहता है, जो देख ग्रैंड काउंसिल वुमेन काफी हैरान रहती है, क्योंकि स्टिच जो एक काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट है वो अचानक इतना चेंज हो गया है, क्योंकि उसे स्टार्ट में यही डिमांड रखी थी कि अगर स्टिच में जरा भी अच्छाइयाँ होगी तो वो उसे एग्जाइल नहीं करेगी। और हम देख पाते हैं कि फाइनली वो ये देख पाती है कि स्टिच में अच्छाइयाँ है और वो एक फैमिली से भी मिल चुका है, जैसे स्टिच ने खुद ढूंढा है। और फिर क्या, हम देख पाते हैं कि वो ग्रैंड काउंसिल वुमेन ये डिसीजन बनाती है कि स्टिच को एग्जाइल किया जा रहा है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि यहाँ की गवर्नमेंट उन लोगों को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि बबल्स उसे ये आश्वासन देता है कि ये जो भी चीजें हुई हैं उन लोगों के बीच रहेगी, जिस कारण वो एक्सेप्ट कर लेती है उस बातों को और डिसाइड करती है कि वो स्टिच को एग्जाइल कर रही है, लेकिन और वो भी उसकी ओहाना के साथ यानी कि फैमिली
फैमिली के साथ। और जैसे ही वो सभी वापस घर लौटते हैं तो हम देख पाते हैं कि कीको वहाँ पहुँची है, जिसने लीलो के लिए एक फैमिली ढूंढ ली है। जिससे नैनी परेशान तो है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो फैमिली और कोई नहीं बल्कि टूटू और डेविड है। जिससे नैनी काफी खुश हो जाती है और साथ ही हैरान भी, क्योंकि वो उन लोगों को परेशानी नहीं देना चाहती। पर लीलो भी ये चाहती है और ये भी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, वो भी मरीन बायोलॉजी के लिए, जिसके लिए उसे इंटर्नशिप मिली है। और तब तक लीलो यहाँ स्टिच और अपनी फैमिली के साथ रहेगी और जुम्बा पोर्टल की मदद से वो लोग मिलते रहेंगे। और यहीं पर ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।